हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रिलियंट लॉन्चर। तो आज हम क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर फर्स्ट है हमारा सॉलिड स्टेट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होता है मैटर। तो मैटर क्या होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और क्या है, जिसका अपना मास होता है। ओके, क्लियर है। तो देखो, मास को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा सॉलिड, सेकंड है लिक्विड, देन गैस, देन क्या है प्लाज्मा, और लास्ट है हमारा बोल्स-आइंस्टीन कंडेंसेट। बट क्या है, ये 3 है जो हमारे डेली ज़्यादा यूज होते हैं। प्लाज्मा और बोल्स-आइंस्टीन का उतना यूज नहीं है। ओके, क्लियर है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। ओके, तो आई होप समझ आया होगा आप लोग को थोड़ा बहुत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा सॉलिड। देखो, सॉलिड क्या होता है, जो सॉलिड की कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होती है, ठीक है। तो उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, स्ट्रांग होता है। तो वो क्या है हमारा सॉलिड। देखो, अब समझ गए आप लोग कि सॉलिड क्या होता है। अब देखते हैं उसकी प्रॉपर्टीज। ओके, तो देखो सॉलिड है फिक्स्ड मास से साइज एंड वॉल्यूम। देखो, सॉलिड का क्या होता है, फिक्स्ड मास होता है, शेप साइज सब क्या है उसका फिक्स्ड होता है। ओके, तो ये क्लियर है। मीन्स क्या है, जैसे देखो, जो जैसे है ना, चाहे वो चेयर हो, टेबल हो, उनका क्या है, अपना एक अलग ही शेप रहेगा, साइज रहेगा और वॉल्यूम भी रहेगा। उसको ब्रेक भी इजिली नहीं किया जा सकता, और ब्रेक करने पे भी वो क्या है, अपने शेप साइज में ही रहेगा। ओके, क्लियर है। हाँ, तो देखो, नेक्स्ट क्या है हमारा, देखो, इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि अब देखो, इनके बीच में क्या है, बहुत ही ज्यादा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, स्ट्रांग होता है। अब नेक्स्ट है हमारा, दे आर रिजिड एंड इनकॉम्प्रेसिबल, है ना। तो ये क्या है, जो इनकॉम्प्रेसिबल क्यों है, देखो इनकॉम्प्रेसिबल क्यों है, देखो इसको इजीली प्रेस नहीं किया जा सकता। ये क्या है, मतलब इनका कॉम्प्रेसेबल बहुत ही ज्यादा लो होता है। ओके, मतलब क्या है, ये इनकॉम्प्रेसेबल ही होता है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वही जो मैंने आपको बताया। तो क्या है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके बीच का, मीन्स देखो, ये क्या है, जो इनके पार्टिकल्स होते हैं। ओके, ये जैसे यहाँ पे पार्टिकल्स है। ओके, ये है ना। तो देखो, ये जो पार्टिकल्स हो, ओके, तो देखो सॉलिड क्या होते हैं, जो उनके पार्टिकल्स होते हैं ना, जैसे मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, ये है इनके पार्टिकल्स। ओके, ये इतने बॉन्डेड होते हैं, इतने पास पास होते हैं, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना क्या है, स्ट्रांग होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये पास पास में होते हैं, इनके बीच क्या है, जो स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता। ओके, तो ये क्या है, हमारा सॉलिड है। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे अब। ओके, तो आगे बढ़े। ओके, लास्ट है, देखो इनका क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। मीन्स क्या है, देखो आप, देखो अब ये क्या है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। क्या स्ट्रांग है, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। तो इसको क्या है, अपन को हीट करने के लिए या मेल्ट करने के लिए, मेल्ट करने के लिए क्या की जरूरत होगी, बहुत ही ज्यादा अपन को हाई टेम्परेचर की। मीन्स मैं बोलूं कि देखो, आपको सॉलिड को, है ना, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, सॉलिड को अपन को क्या है, लिक्विड में कन्वर्ट करना है। ओके, तो इसके लिए हीट की जरूरत होगी। तो हीट क्या है, बहुत ही ज्यादा चाहिए, हाई हाई लेवल का चाहिए। ओके, अब देन अपन को जो लिक्विड है ना, उसको अपन को गैस में करना है कन्वर्ट। ओके, तो क्या है, गैस को कन्वर्ट करने के लिए और भी ज्यादा क्या है, अपन को हाई क्या की चाहिए, जरूरत क्या चाहिए, हीट चाहिए। ओके, आप समझ गए। ओके, चलिए अब आगे बढ़े। हाँ, तो देख, आई होप सॉलिड आप लोग को समझ आ गया होगा। एक बार फिर से मैं आप लोग को बता देती हूँ। देखो, सॉलिड का क्या है, फिक्स्ड मास रहता है, उसका शेप साइज सब क्या है, फिक्स्ड रहता है। ओके, नेक्स्ट है इसका क्या है, दे आर रिजिड एंड इनकॉम्प्रेसिबल। ओके, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी समझ गए होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। ओके, समझिए ना। हाँ, तो नेक्स्ट है इंटरमोलिक्यूलर स्पेस इज नेग्लिजिबल। ओके, मीन्स क्या है, स्पेस तो होता ही नहीं है इनपे। ओके, आप लोग समझ गए सॉलिड क्या होता है।
तो आइए चलते हैं आगे। अब देखो सॉलिड को क्या है, अब उनको पहचानने के लिए दो पार्ट में क्या है क्लासिफाइड किया गया है। क्लासिफाइड क्यों किया जाता है, क्योंकि सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है ना, तो इनको क्या है दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड, नेक्स्ट है हमारा एमोर्फस। ओके, तो देखो मैं आप लोग को एक एग्जांपल बताती हूँ यहीं पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ले लिए एमोर्फस में ले लिए चौक। ओके, ये यहाँ पे हम लोग ले लिए चौक, ठीक है। देन यहाँ पे ले लिए हम मार्बल। ओके, ठीक है। अब ये ले लिए चौक और यहाँ पे ले लिए मार्बल। अब देखो दोनों की दोनों की जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होती है वो क्या है, दोनों की सेम होती है, दोनों में सेम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है ना। दोनों कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है ना दोनों। बट फिर भी देखो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि चौक है जो इजिली क्या है ब्रेक हो जाता है ना। बट क्या है जो मार्बल इजिली ब्रेक होता है क्या, है ना, नहीं होता है। करके देखिएगा या किया भी होगा, आपने नोटिस किया होगा कि चौक इजिली टूट जाता है ना, ब्रेक हो जाता है। बट क्या है मार्बल इजिली ब्रेक नहीं होता है। तो ये सब डिफरेंस क्यों होता है, ये क्यों होता है, ये सब हम आगे जानते हैं। ओके, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज में। हाँ, तो फर्स्ट क्या है हमारा, देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखो इसको अपन क्या कहते हैं, ट्रू सॉलिड कहते हैं, है ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव एन ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर रहता है ना। अब देखो मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, ठीक है। कि देखो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना, उसका क्या है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो जो है रेगुलर होता है। रेगुलर मीन्स ये देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ले लिया मैंने, ये पार्टिकल्स है। ओके, ये क्या है पार्टिकल्स, है ना, ये क्या है रेगुलर रेंज में होते, ओके, अरेंजमेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या है और लॉन्ग रेंज में चलते रहते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, क्या हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया। ओके, तो देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो इसका क्या है रेगुलर अरेंजमेंट होता है, ठीक है। ये यहाँ पे ये इसका रेगुलर अरेंजमेंट हो गया। और क्या है बिकॉज देखो यहाँ पे भी क्या है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना इनका, वो क्या होता है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। ओके, देखो अब समझिए आप लोग इसको क्या कहते हैं, ट्रू सॉलिड, है ना। अब हैव ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो देखो शार्प मेल्टिंग पॉइंट मीन्स देखो ये क्या है, इनको हीट करने के लिए अपन को, है ना, हीट करने के लिए क्या है या मेल्ट करने के लिए, है ना, हीट और मेल्ट। देखो इसको क्या है मेल्ट करने के लिए, है ना, अपन का जो टेम्परेचर रहता है इसका वो शार्प रहता है। शार्प मीन्स फिक्स रहता है। जैसे इसका, है ना, ये इतना में है, कितना है 120, है ना। तो इतना में ही क्या है जो ये मेल्ट हो जाएगा, इसका टेम्परेचर क्या है फिक्स रहता है, ठीक है। तो ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या है मेल्टिंग पॉइंट। ओके, अब देखो पार्टिकल्स आर इन रेगुलर अरेंजमेंट, ये बताया मैंने आपको। रेगुलर क्यों, क्या, क्योंकि ये कंटिन्यू पार्टिकल्स क्या है अरेंज होता है रेगुलर। ओके, अब देन क्या है लॉन्ग रेंज ऑर्डर, है ना। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर मीन्स देखो यही बताया मैंने आपको, लंबे टाइम तक क्या है ये बनते रहता है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा, देखो ये इसका नेचर कौन सा होता है एनआइसोट्रॉपिक, सॉरी एनआइसोट्रॉपिक होता है ना। तो आइसोट्रॉपिक तो आपने सुना ही होगा, है ना। तो ये क्या होता है एनआइसोट्रॉपिक। तो एनआइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक को मैं आपको नेक्स्ट पेज में बताऊंगी। ओके, तो देखो इसका एग्जांपल क्या है हमारा सोडियम क्लोराइड। ओके, तो समझिए आप लोग कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। तो आइए अब चलते हैं एमोर्फस सॉलिड में। ओके, हाँ, तो देखो एमोर्फस सॉलिड में चलते हैं हम। आई होप इतना तो आप समझ गए होंगे, है ना। ओके, तो एमोर्फस सॉलिड। ओके, देखो अपन क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या बोलते थे ट्रू सॉलिड।
देखो इसका भी नाम है, इसको क्या बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड। क्या बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड। अब देखो मैं आपको जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड का आपको मैंने जैसे बताया था एग्जांपल, वैसे मैं आपको अमोर्फस सॉलिड का बताती हूँ। ओके, देखो ये हो गया हमारा इसका पार्टिकल्स। ओके, ये हो गया। अब ये यहाँ तक क्या है, पार्टिकल्स बने, उसके बाद यहाँ पे गैप हो गया। ओके, फिर यहाँ पे बना, तो देखो ये, फिर यहाँ से ये गैप हो गया और आगे बना। तो मीन्स क्या है, ये जो है इरेगुलर होते हैं। ओके, इसका जो वो अरेंजमेंट रहता है वो रेगुलर अरेंजमेंट थोड़े टाइम के लिए रहता है। ठीक है, समझिए आप लोग। तो क्या है, ये इरेगुलर होते हैं, है ना, इरेगुलर होते हैं। और क्या है, ये जो है जैसे कि देखो मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। एक क्लास में देखो एक बच्चे लोग को बैठा दिया गया है ना, तो एक में क्या है, गर्ल्स है, एक में बॉयज है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड। देन क्या है हमारा अमोर्फस सॉलिड में, देखो इसमें क्या है, गर्ल्स और बॉयज दोनों को मिक्स बैठा दिया गया। ओके, तो क्या है, जो आप जो गर्ल्स और बॉयज को अलग अलग बैठा है तो इजीली पहचान सकते हो, है ना, कि कहाँ पे कौन है, गर्ल्स है कहाँ पे बॉयज है। बट क्या अमोर्फस सॉलिड में पहचान सकते हो, तो सब मिक्स रहेंगे ना, गर्ल्स बॉयज, तो पहचान सकते हो क्या, नहीं। तो यही होता है अमोर्फस सॉलिड में। ओके, समझ गए आप लोग। तो देखो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो हमारा डिसिप्लिन सॉलिड होता है। ओके, डिसिप्लिन में क्या है, अरेंज होता है। बट जो अमोर्फस सॉलिड है वो क्या होता है हमारा इनडिसिप्लिन, मतलब ये शॉर्ट टाइम तक के लिए बनते रहेगा, उसके बाद क्या है गैप हो जाता है। फिर यहाँ तो ये क्या है, अरेंजमेंट इसका इरेगुलर होता है। ओके, क्लियर है। अब देखो इसका क्या है, डू नॉट हैव ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ओके, मीन्स समझ गया, शार्प मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया। देखो फिर से बता देती हूँ, शार्प मेल्टिंग पॉइंट मतलब देखो इसका क्या है, जो फिक्स है वो क्या है, सॉरी फिक्स क्या रहता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स रहता है, किसका रहता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का, है ना। तो लेकिन क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग ले लिए चेयर। ओके, तो देखो चेयर पहले क्या है, डायरेक्ट तो वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आता है, आता है क्या, नहीं आता है ना। देखो बट क्या है, ये एक रेंज में होता है। ओके, देखो रेंज में कैसे होगा, जैसे ये 100 से 200 के बीच में क्या है, ये मेल्ट अप हो ही जाएगा। ओके, तो ये क्या है, एक रेंज में होता है, भले ही क्या है ये इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं रहता, फिर भी ये क्या है, बट क्या है ये जो रेंज में होते हैं। ओके, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट है, ये बताया मैंने आपको कि द पार्टिकल्स आर इन इरेगुलर अरेंजमेंट। ओके, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ये भी बताया मैंने। हाँ, तो देखो ये क्या है, इनका नेचर क्या होता है, आइसोटोपिक होता है ना, इनका नेचर क्या होता है, आइसोट्रोपिक। ओके, अब देखो इसका एग्जांपल है क्वार्ट्ज, है ना, क्वार्ट्ज के साथ साथ ग्लास भी है, रबड़ भी है। ओके, तो ये हो गया हमारा अमोर्फस सॉलिड। ओके, समझिए। देन आपको मैं आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक को नेक्स्ट पेज में बताऊंगी। ओके, ठीक है, इतना समझ गए आप लोग, है ना, कि आइसोट्रोपिक तो अभी मैं आपको बताऊंगी, बट आप लोग तो अमोर्फस सॉलिड और क्या है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें क्या है डिफरेंस जान ही गए होंगे, है ना, जान गए ना, ठीक है। देखो अब अमोर्फस सॉलिड को हो गया, अब मैं आप लोग को बताती हूँ आइसोट्रोपिक सॉलिड। ओके, सॉरी, आइसोट्रोपिक इफेक्ट, है ना। हाँ, तो देखते हैं आइसोट्रोपिक नेचर। मैंने आपको कहा था कि आइसोट्रोपिक के बारे में बताऊंगी, तो देखो आइसोट्रोपिक होता क्या है, व्हेन मटेरियल शो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कलर इन ऑल डायरेक्शन, देन द मटेरियल इज सेड टू बी आइसोट्रोपिक मटेरियल्स। मीन्स होता क्या है, जो क्या है जो इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, जो डिफरेंट डायरेक्शन बोलो, है ना, डिफरेंट डायरेक्शन बोलो या ऑल डायरेक्शन बोलो। ओके, इसमें क्या है, जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, सेम होती है। ओके,
समझ गए आप लोग क्या होता है? एक बार और बता देती हूँ कि जो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ना, जो इसके सीपी होती है, वो क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन या ऑल डायरेक्शन में भी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, अब जस्ट इसके अपोजिट ले लो आप, है ना, आइसोट्रॉपिक को, है ना। ये क्या है, किसी भी वेज में, है ना, किसी भी डायरेक्शन में क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन में भी क्या है, इसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा एन आइसोट्रॉपिक। तो अब आप लोग जान जाओगे, है ना, कि एन आइसोट्रॉपिक क्या होता है और आइसोट्रॉपिक क्या होता है। ओके, है ना। तो देखो, ये देखो आप लोग, amorphous solid is isotropic in nature while crystalline solid is anisotropic। ये बताइए, anisotropic सॉरी, इन नेचर, ये मैंने आपको बता दिया। देखो, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ओके, क्यों होता है ऐसा? अब देखो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा, देखो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, तो ये आपका रेड हो गया, ये कुछ नहीं है, मतलब ब्लैक समझो, ये रेड, ये ब्लैक, ये रेड, ये ब्लैक। ओके, देन यहाँ पे ये अरेंज रहता है, ये तो आपको पता है कि ये रेगुलर रहता है ना। यहाँ पे फिर ले लिए अपन, है ना, यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे रेड, यहाँ पे ब्लैक। ओके, तो डिफरेंट डायरेक्शन मीन्स ये क्या है, ये देखो, डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होते हैं, ये देखो, ये क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज अलग हो गई, ये ब्लैक है, ये रेड है ना। तो ये समझिए आप लोग किसकी जो प्रॉपर्टीज होती, क्या प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, याद रखना आप लोग कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होती है, अलग होती है। ठीक है ना। क्यों होती है? क्योंकि इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि आइसोट्रोपिक क्या होता है और एनाइसोट्रोपिक। अब देखो, मैंने तो आपको एनाइसोट्रोपिक को समझा दिया, अब देखो आइसोट्रोपिक बताती हूँ। ओके, ये किस में होता है, चलो बताओ कमेंट करके। याद है आप लोग को, मैंने पढ़ाया ना कि आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक किस में होता है। हाँ, तो चलो मैं ही बता देती हूँ। देखो किस में होता है, अभी पढ़े ना अपन कि किस में होता है, ये आइसोट्रोपिक एमोर्फस में है ना, होता है ना एमोर्फस में। बिकॉज देखो ये क्या है, अरेंजमेंट तो रहता नहीं है ना, इरेगुलर रहता है इसका, है ना, अरेंजमेंट। तो ये देखो यहाँ पे कुछ भी ले लिए, यहाँ पे कोई अरेंज नहीं है ना, फिर भी देखो यहाँ पे ले लिए ब्लैक रेड, कहीं भी ले लो, ओके, अरेंज नहीं रहेगा ये। जैसे कि देखो एग्जाम्पल मैं आप लोग के लिए समझाती हूँ कि भीड़ में जो खड़े रहते हैं, है ना, जो लोग खड़े रहते हैं, बहुत भीड़ रहता है, तो वो क्या अरेंजमेंट में रहता है, नहीं रहता है ना। तो क्या आप उनको पहचान पाओगे, है ना, नहीं पहचान पाओगे। तो देखो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होता है, ये सेम है, क्लियर है। तो आप लोग अब आई होप समझ ही गए होंगे कि आइसोट्रोपिक क्या होता है और एनाइसोट्रोपिक क्या होता है। तो चलिए अब समझ गए ना आप लोग, तो बढ़े आगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अपन, इतना तो समझ गए ना आप। हाँ, तो बच्चों यहाँ पे देखो आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस है, जल्दी से फटाफट क्या है कमेंट करके इस क्वेश्चन का क्या है आप लोग आंसर बताओ। ओके, मैं वेट करूंगी आप लोग के आंसर का। क्या है क्वेश्चन, विच सॉलिड इज नोन एज स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड सॉलिड, सॉरी लिक्विड। और देन नेक्स्ट है व्हाट इज आइसोट्रोपिक नेचर। ओके, मैंने अगर आपने अच्छे से सुना होगा, है ना, या देखा होगा या समझा होगा, तो आप जरूर बता पाओगे इस आंसर का। ओके, तो आगे बढ़े क्या बच्चों, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, फटाफट जल्दी इसका आंसर बताइए कमेंट करके। ओके, अब देखो
आप लोगों ने तो देख लिया कि सॉलिड को क्या है क्लासिफाई किया गया है 2 टाइप्स में, है ना, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस, है ना, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस। तो देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड को भी यहाँ क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन है, मतलब क्लासिफाइड किया गया है ना, उनके भी क्या है अलग अलग क्या है सॉलिड है। ओके, देखो फर्स्ट क्या है हमारा मॉलिक्यूलर, देन क्या है मेटालिक सॉलिड, थर्ड है हमारा आयोनिक सॉलिड, फोर्थ है हमारा कोवेलेंट सॉलिड। ओके, तो ये सब के बारे में पढ़ेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड तो आप जान ही गए होंगे, है ना। तो बढ़ते हैं आगे बिना किसी देरी के, ठीक है। ये जो क्या है ये तो देखो फर्स्ट क्या था हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड, है ना। ये किसके टाइप से बताओ, क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स है ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्या है पार्ट है ना। तो देखो मॉलिक्यूलर भी कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। ओके, तो फर्स्ट मैं आप लोग को बता देती हूँ मॉलिक्यूलर सॉलिड होता क्या है। नाम से ही देखो आप लोग समझ रहे होंगे कि जो क्या है इनके जो क्या है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, मॉलिक्यूल के बने होते हैं, है ना। तो जो क्या होता है हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड, है ना, मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। तो देखो इसके भी कितने पार्ट है, 3 पार्ट्स है ना। फर्स्ट है हमारा पोलर मॉलिक्यूलर, सेकेंड है हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर, थर्ड है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, तो कितने टाइप्स के होते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, बताओ कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के ना। तो देखो ये हो गया फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट क्या है बताओ। तो देखो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, मैं आप लोग को अच्छे से बताती हूँ, ध्यान से सुनना। ओके, यदि अच्छे से समझना मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो देखो जो पोलर मॉलिक्यूलर क्या होता है, देखो पोलर मॉलिक्यूलर ऐसे देखो जब 2 ऐसे एटम्स है ना जिनके क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चार्ज क्या है में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है, मीन्स एक क्या बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहता है, ठीक है, और एक बहुत ही ज़्यादा क्या है वीक रहता है, ठीक है। इतना समझिए आप लोग, एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग। तो देखो जाहिर सी बात है ना, कि जो स्ट्रांग वाला एटम होगा है ना, क्या स्ट्रांग चार्ज वाला जो एटम होगा है ना, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है ज़्यादा होगी, है ना, वो क्या करेगा जो इलेक्ट्रॉन आयन है, ओके, उसको क्या अपने तरफ ज़्यादा क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, अट्रैक्ट करेगा। अब देखो मैं आप लोग को एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है। एक बच्चा बहुत कमज़ोर है, ठीक है ना, उसको समझ लो आप बहुत वीक है, और एक है बहुत स्ट्रांग, ठीक है। तो दोनों को खाने के लिए है ना एक क्या है अपन चॉकलेट दिए, है ना। तो देखो चॉकलेट दिए, तो अब चॉकलेट तो एक ही था, है ना, चॉकलेट क्या था एक ही था। तो बताओ ये चॉकलेट को कौन वो कर पाएगा, कौन ले पाएगा, दोनों में जब वो होगा तो कौन ले पाएगा, स्ट्रांग वाला ही ले पाएगा, है ना। तो आई होप देखो समझिए ऐसे ही कुछ होता है कि जो एटम्स होते हैं ना जो स्ट्रांग वाला होता है, ठीक है, वो क्या है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होने के कारण क्या है वो जो इलेक्ट्रॉन रहता है आयंस को अपनी तरफ क्या है ज्यादा अट्रैक्ट करता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मैं आप लोग को बताती हूँ, ये है आप लोग का वाटर, है ना। ऑक्सीजन में क्या होता है बताओ चलो, क्या होता है, देखो निगेटिव होता है ना, ये क्या है ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है ना, ये क्या है पॉजिटिव चार्ज होता है ये। तो ये समझ लो स्ट्रांग है, ये है वीक, ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। अब जो ये है क्या करेगा ये, जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और ये क्या है बेचारा नहीं कर पाएगा। तो यही होता है हमारा पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। तो अब आप लोग समझिए कि पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है। तो देखो इनके बीच फोर्स कैसा होता है, डाइपोल डाइपोल, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, देखो अब डाइपोल डाइपोल क्या होता है, देखो डाइपोल डाइपोल इसलिए होता है कि एक प्लस है ना,
और एक माइनस है, तो दोनों रिपल्सिव है ना। तो जो अपोजिट के बीच क्या रहता है, अपोजिट के बीच अट्रैक्शन ज्यादा रहता है ना। तो यहीं पे क्या रहता है अपन का, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। अब देखो इसका कंडक्टर क्या होता है, क्या रहता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए बैड क्यों रहता है, बिकॉज इनमें फ्री आयन नहीं होते यार, इसलिए। ओके, देखो फ्री आयन नहीं होते मीन्स, अब देखो मैं आप लोग को बता रही हूँ, इनमें क्या है, फ्री आयन नहीं होते, बंधे होते हैं। ओके, इतना समझ गए आप लोग। अब क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इनका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो होता है। ओके, इतना समझ गए। अब नेक्स्ट देखो एग्जांपल इसका, अमोनिया है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो ये क्या है, तो आप लोग समझ गए। देखो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, देखो इनके बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, डायपोल डायपोल है ना। इसका कंडक्टर कैसे होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए बैड होता है। मेल्टिंग पॉइंट कैसे होता है, लो होता है। ठीक है, तो पोलर मॉलिक्यूलर हो गया। ठीक है, समझिए आप लोग पोलर मॉलिक्यूलर क्या होता है, आगे समझ, है ना। अब नेक्स्ट देखो पोलर मॉलिक्यूलर हो गया, है ना। तो क्या है नेक्स्ट हमारा, बताओ चलो, बताइए अभी ना मैं आप लोग को, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर। ठीक है, तो ये क्या होता है, देखो इनके जो एटम्स होते हैं, है ना, तो दोनों बराबर होते हैं। क्या होते हैं इनके, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, दोनों क्या है, सेम होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो क्या है भाई, अब दोनों बराबर है ना, तो हर चीज को क्या है, शेयर भी बराबर करेंगे। ये हो गया, अपन Cl को ले लेते हैं। ओके, तो ये दोनों बराबर है, दोनों इलेक्ट्रॉन को भी क्या है, बराबर ही शेयर करेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, है ना। तो इनके बीच जो फोर्स रहता है वो क्या है, लंडन फोर्सेस रहता है, डिस्पर्सन फोर्सेस रहता है। इनकी भी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या रहती है, लो होती है। ये भी कंडक्टर में बैड होते हैं ना, इनकी कंडक्टर क्या होती है, बैड होती है, मीन्स क्या है, फ्री आयंस नहीं होती इनके पास। देखो एग्जाम्पल क्या है हमारा, मैथेन। अच्छा बच्चों, मैथेन का फॉर्मूला तो आता ही होगा ना आप लोग को, क्या होता है बताओ मैथेन का फॉर्मूला, CH4, यही होता है ना। हाँ, देखो मैथेन हो गया, ये क्लोरीन, ये सब क्या है हमारा, ये हाइड्रोजन है ना, ये सब क्या है हमारा, ऑक्सीजन। क्या है ये सब हमारा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, तो समझ गए कि पोलर क्या होता है और नॉन पोलर क्या होता है। अब समझ गए आप लोग। नेक्स्ट क्या है बताओ, क्या है बताओ, नेक्स्ट क्या है हमारा, देखो नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो देखो इसको तो आप नाम से ही पहचान जाओगे, है ना। देखो क्या है, इनकी बीच की जो क्या है, कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं, है ना, क्या होती है वो, क्या होती है बताओ चलो, हाइड्रोजन बॉन्ड है ना। तो क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड होती है ना, जो क्या होती है, स्ट्रांग होती है। ठीक है, और इनके बीच कौन सा बॉन्ड होता है, बताओ चलो कौन सा बॉन्ड होता है। देखो क्या होता है, इनके बीच कौन सा बॉन्ड बॉन्ड होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, याद रखना, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। तो देखो ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, जो क्या है, हाइड्रोजन के बीच में होते हैं, है ना। और क्या है, किसके बीच में होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बीच में होते हैं। ठीक है, याद रखना किसके किसके बीच में होते हैं, हाइड्रोजन के बीच में होते हैं और हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बीच में होते हैं। जैसे मैं आप लोग को बताती हूँ। ठीक है, अब एग्जांपल से बताती हूँ। ये हो गया हमारा वाटर, है ना, ये हो गया हमारा वाटर। ठीक है, ये हो गया बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड। अब ये बताओ चलो यहाँ पे कौन सी चार्ज आएगा, कौन सी होगी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, माइनस होगी ना। यहाँ पे क्या होगा,
प्लस होगा, है ना। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, क्या है सभी में, ये यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। ये क्या होगा यहाँ पे, ये भी प्लस होगा, है ना। ये क्या होगा हमारा माइनस, तो देखो ये प्लस होगा, है ना। तो देख लिया आप लोग। तो जो भाई आप लोग को इतना तो पता ही है ना कि जो ऑक्सीजन होती है वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो वो जो अपने पड़ोसी वाला क्या है, मॉलिक्यूल्स है ना। दोनों तो सेम ही मॉलिक्यूल्स है, तो वो क्या है, ये देखो ये हाइड्रोजन है ना, ये ऑक्सीजन है, तो उसकी तरफ क्या है, ये अट्रैक्ट हो जाता है। ओके, अट्रैक्ट मतलब समझ गए ना आप लोग कि जो अपोजिट चार्ज रहते हैं उन लोग क्या है, एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, है ना। तो अट्रैक्ट होते हैं तो क्या है, ये यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ठीक है, तो समझ गए हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है ये समझ गए, इसका भी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट सेम मतलब लो रहता है, ठीक है। इसका भी कंडक्टर बैड रहता है। तो बैड क्यों रहता है, अभी मैं आप लोग को हर बार बता रही हूँ, है ना। बताओ चलो क्या होता है, क्योंकि इनके पास फ्री आयन नहीं होते, है ना। देखो कंडक्ट करने के लिए भी तो कोई चाहिए ना, तो क्या है, इनके पास कंडक्ट करने वाला आयन नहीं होता है। तो आई होप हाइड्रोजन बॉन्डेड को भी आप लोग समझ गए। तो देखो ये हो गया तीनों पार्ट्स, है ना, किसके हो गए, मॉलिक्यूलर सॉलिड के, ठीक है। तो समझ गए मॉलिक्यूलर सॉलिड के किन कौन कौन सा पार्ट होता है, चलो तो बताओ। फर्स्ट कौन सा होता है, पोलर मॉलिक्यूलर, सेकंड क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर, थर्ड क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डेड, ठीक है। समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, मेटॉलिक सॉलिड। अब देखो मेटॉलिक सॉलिड क्या होता है, किसका पार्ट है, किसका पार्ट है मेटॉलिक सॉलिड, बताओ चलो। अब देखो मेटॉलिक सॉलिड क्या होता है, देखो इनके पास जो है फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या है, समुद्र, लाइक समुद्र, है ना, सी, क्या है वो होता है इनके पास। बट क्या है, ये हमेशा अपना जो क्या है आयंस को क्या है लूज करने के लिए रेडी रहते हैं, और खुद क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव, है ना। अपने क्या को दे देंगे, आयंस को दे देंगे, तो अब खुद पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना। हाँ, तो ये क्या है मेटॉलिक सॉलिड, है ना। तो क्या है, अब देखो इसकी जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होती है ना, वो क्या होगी, क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज। क्यों होगी, मैं अभी बताइए आप लोग को, है ना। क्योंकि ये क्या है, अपना फ्री आयंस को क्या करते हैं, लूज कर देते हैं, है ना। अब देखो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, मेटॉलिक बॉन्ड होगा, सॉरी, है ना। कंडक्टिविटी क्या होगी, गुड होगी। अब देखो गुड क्यों होगी, अब देखो मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये है माइनस, है ना। तो माइनस जब क्या है, माइनस चार्ज प्लस की ओर अट्रैक्शन होता है, ये तो आप लोग जानते ही हो, है ना, ये जानते हो ना आप लोग। तो देखो अब देखो भाई, जब माइनस क्या है प्लस की ओर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, करंट फ्लो, एग्जैक्टली, तो करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गुड कंडक्टर है, इसलिए किसके लिए, कंडक्टिविटी इसकी क्यों हो जाएगी। अब देखो इसको मैं थर्मोडायमेक्निकली में बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको हिट कर दिए, ठीक है, तो इसके जो आयंस है ना, हिट कर देंगे आयंस, तो जो क्या है, हिट को इधर उधर क्या है, बिखरा देंगे, फैला देंगे, है ना। तो फिर क्या है, प्लस माइनस की ओर क्या है, क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, है ना। अट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा, क्या कर सकते हैं, करंट फ्लो कर सकते हैं। तो समझ गए आप लोग कि ये गुड कंडक्टर क्यों है। देखो अब इसकी क्या है, जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, वो क्या होती है, हाई होगी, है ना, होगी ना, हाई होगी।
देखो ये क्या है, मलिएबल होते हैं, लस्टर होते हैं, है ना, और क्या होते हैं, शाइनी होते हैं। ठीक है, ये सब क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री आयन होता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या क्या होगा, कॉपर, जिंक, है ना, एक्सेट्रा। कॉपर क्या होता है, ये होता है ना कॉपर। तो ये सब क्या है हमारे, क्या है, गुड कंडक्टर है। ठीक है, क्या है, क्या है ये हमारे, गुड कंडक्टर। ठीक है, समझ गए। अब हो गया मेटालिक सॉलिड को। अब नेक्स्ट क्या है बताओ, चलो क्या है नेक्स्ट, थर्ड क्या है हमारा, आयनिक सॉलिड। ठीक है, तो देखो मेटालिक सॉलिड को समझिए आप लोग। अब देखो आयनिक सॉलिड क्या होता है ना, देखो इनके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, है ना, नहीं होते ऐसा भी नहीं है, होते हैं, बट क्या है, देखो ये बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, आज सॉरी मतलब पास पास में होते हैं, है ना, इनके बीच क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत होता है। तो ये क्या है, जो इसका चार्ज होता है ना, ये बंधे होते हैं, इसलिए क्या नहीं कर पाते हैं ये, है ना, क्या नहीं कर पाते ये, बताओ क्या नहीं कर पाते हैं, फ्री आयंस ये क्या है, बाहर नहीं रहते, है ना, तो इसलिए क्या है, ये बैड कंडक्टर है। ठीक है, अब समझ गए कि बैड कंडक्टर क्यों है, बट इसको मैं किसी वाटर में, है ना, ये ग्लास है, ठीक है, ये इसको डिसॉल्व कर दूं, ठीक है, तो जो इनके क्या है, एटम्स है ना, जो क्या है इनके एटम्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, तो ये क्या है, कंडक्टर हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकते हैं, है ना, तो समझिए आप लोग। अब देखो इसका आयनिक का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन सा होता है, ऑफ कोर्स आयन ही होगा, है ना। देखो इसका फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ठीक है, इनके बीच इसका देखो मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा आयनिक सॉलिड, क्या है एग्जाम्पल, क्या है NaCl, क्या बोलते हैं NaCl को, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम कल से। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।